रियल एस्टेट में काले धन के इस्तेमाल पर एक बार फिर शुरू हुई बहस। रियल एस्टेट के लिए क्या अभिशाप है काला धन? आम आदमी के घर लेने के सपने को क्या डस रहा है काले धन का सांप? मोदी सरकार ब्लैक मनी में डील करने वाले बिल्डरों का कब और कैसे दबाएगी टेटुआ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट्स जरूर करें। रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर से ब्लैक मनी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहस शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से ब्लैक मनी कभी भी दूर हुई, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग बड़ी आसानी से अपना काला धन खपा सकते हैं और इसके लिए बिल्डर भी बाहें फैलाए और पलके बिछाए इंतजार करता है। देश में ऐसे बिल्डरों की बड़ी तादाद है जो जमकर अपने प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी को लेने का काम खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी के इस फ्लो का असर क्या पड़ता है? क्या इससे बिल्डर की तिजोरी भरती है? क्या इसका फायदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वालों को मिलता है? और इस सब के बीच आम आदमी जो सिर्फ अपने परिवार के लिए एक छत, एक सपनों का घर, एक आशियाना लेना चाहता है, उस पर क्या असर पड़ता है? दरअसल विजडम हैच के संस्थापक अक्षत श्रीवास्तव ने भारत के रियल एस्टेट बाजार के बारे में बड़ी बात कही है। अक्षत ने बताया कि कैसे काला धन प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाता है जबकि सफेद धन शेयर बाजार में जाता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर उन्होंने इस बारे में एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि बेहिसाब पैसा रियल एस्टेट में क्यों लगाया जाता है, इसका असर सभी पर कैसे पड़ता है, भले ही उन्हें लगे कि उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अक्षय श्रीवास्तव ने महंगाई का गणित भी समझाया। उनके अनुसार अगर 1 करोड़ रुपए काला धन गद्दे के नीचे रखा जाए तो 10 साल में उसकी कीमत 50 लाख रुपए यानी आधी रह जाती है। 15 साल में ये 36 लाख रुपए और 20 साल में सिर्फ 25 लाख रुपए रह जाती है। 7% महंगाई के साथ रखा हुआ पैसा बम की तरह है। अपनी कीमत बचाने के लिए काले धन को निवेश करना ही होगा, लेकिन कहां? शेयर, बॉन्ड, यहां तक कि गाड़ी खरीदना भी काले धन के लिए मुश्किल है। इसलिए रियल एस्टेट ही एक रास्ता बचता है। अक्षय श्रीवास्तव के मुताबिक यही वजह है कि बेहिसाब धन का सीधा असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ता है। यही बात खत्म नहीं होती। जैसे ही काला धन रियल एस्टेट में आता है, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगते हैं। इससे सबके लिए रहने का खर्च बढ़ता है। अक्षत कहते हैं, अगर आप काले धन से प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदते हैं तो भी इसका असर आप पर पड़ता है। आप मकान जो रेंट या दुकान किराए पर देते हैं वो अक्सर काले धन से खरीदी गई प्रॉपर्टी से जुड़ी होती है। श्रीवास्तव ने एक और गंभीर बात कही। उनके अनुसार जब तक काला धन रहेगा, भारत में रियल एस्टेट की कीमतें स्थिर नहीं होंगी। काले धन के कारण आम आदमी परेशान है। मकान खरीदना मुश्किल हो गया है, किराया भी आसमान छू रहा है। यह एक बड़ी समस्या है जिसका हल ढूंढना जरूरी है। रियल एस्टेट में निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जरूरी है कि सभी दस्तावेज सही हो। कानूनी सलाह लेना भी जरूरी है, इससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अक्षय श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे काला धन रियल एस्टेट बाजार को प्रभावित करता है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को भी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। यही नहीं, काले धन के कारण महंगाई भी बढ़ती है। आम आदमी की जेब पर इसका बोझ पड़ता है। रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाना जरूरी है। इससे काले धन पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन क्या सच में काले धन का रियल एस्टेट में इस्तेमाल रोका जा सकता है? तो कुछ लोगों की राय होगी नहीं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि सरकार चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फिर सवाल इस चाहत पर खड़े हो जाते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। इस दौरान यह प्रचारित किया गया था कि काले धन पर सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक ने देश में काले धन से लेन देन पर रोक लगा दी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रिपोर्टर जी चैनल ने भी अपने खुफिया कैमरे पर रियल एस्टेट में किस तरह से बिल्डर काले धन का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बकायदा खुलासा भी किया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर रियल एस्टेट मार्केट में इसी तरह से ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता रहा तो आप समझिए आम आदमी के लिए घर खरीदना तो दूर, उसका सपना देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।